वालेकुम, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं दोबारा हाजिर हो गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो रोज़ का हमने ना ये अकेला रूटीन बनाया है कि है ना हम रोज़ रोज़ व्लॉगिंग करेंगे और रोज़ रोज़ दिखाएंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो गाइज़ मैं बहुत दिनों से ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, पर मेरा हो ही नहीं पा रहा है। और ये चेंगू भी आज मेरे ना कब्जे में आ गया था। इसे मैंने पकड़ के गोद में बिठाकर इसे खूब सारा प्यार करा। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि किसी दिन किसी मॉल चलते हैं। गाइज़ मैं आपको आज असलियत बताती हूँ, मैं लाइफ में ना सिर्फ एक बार ही मॉल गई हूँ। पहले घर वाले नहीं जाने देते थे, बाद में और लोगों ने नहीं जाने दिया। सब ये सोचते हैं कि आप है ना हस्बैंड के साथ आपकी शादी करवाई जाती है और फिर सब सोचते हैं कि उसके साथ कहीं पर भी मत जाओ और पता नहीं किसके साथ जाओ, कहीं मत जाओ, जेल में बंद रहो घर के अंदर। तो बस चार दीवारियों में बंद रहो, कहीं जाओ नहीं। मैं ये नहीं कहती कि रोज़ निकलो घूमने के लिए, पर आप हफ्ते में एक दिन अपनी बीवी के लिए अपना रख सकते हैं, वो जाए कहीं घूम कर आए, थोड़ा उसका भी टाइम पास हो। क्योंकि पहाड़ जैसा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है गाइज़। और डेली डेली में यानी कि मैं नहीं कर पाती हूँ। कितनी बार मैं सब्र कर लेती हूँ, पर बहुत बार होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं गई, सबसे पहले मैंने वज़ू करा क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़नी गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप है ना यानी कि छूट जाती, कभी कभी ऐसा होता है कि छूट गई, लेकिन कोशिश करें कि आप ना नमाज़ पढ़ें। मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ती हूँ। पहले ना मेरी भी ना नमाज़ें बहुत ज़्यादा छूट जाती थी, लेकिन अब जो है ना मैं अपने आप को पुश करती हूँ और है ना मैं नमाज़ ज़रूर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 5 वक्त की नमाज़ पढूँ। और अगर एक आध छूट भी जाए तो यानी कि आप पढ़ना जब चालू करेंगे ना तो आप पढ़ते रहेंगे। तो बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी सभी के लिए, अल्लाह पाक हिफाजत करे सबकी। तो यहाँ पे फिर मैं जा रही थी छत पे, क्योंकि आज है ना मुझे ना कपड़े धोने थे और कपड़े धोने में कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैं जैसे ही जीने पे चढ़ी तो मुझे दिखे 2 कबूतर। तो एक कबूतरी थी और एक कबूतर था। इन्होंने ना ऊपर अंडे दे रखे, जैसे कि आप मेरे व्लॉग देखते होंगे ना तो आपको पता होगा, मैंने दिखाए थे एक बार 2 अंडे दे रखे थे। तो उसमें से ना बच्चे निकल गए हैं। तो छोटे छोटे से अभी हल्के हल्के से बाल आने शुरू हुए थे, प्यारे लग रहे थे और डर भी लग रहा था कभी कबूतरी ना आ जाए। तो वो तो अभी थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि 3-4 बच्चे हैं। अब आप देखिएगा कि कैसे हैं, यानी कि 2 हैं कितने। मुझे तो लग रहा है 2 ही हैं, लेकिन है ना हाँ ये 2 ही हैं। पहले तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ऐसे 3-4 हैं, लेकिन है ना ये ना इनके पर हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि क्यूट से लग रहे थे। बस ये ना थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर मैं दोबारा आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े धोए, बहुत ऊपर नीचे चक्कर लगे मेरे। फिर उसके बाद जो है मैं नीचे चली गई थी, सारे कपड़े लेके, थोड़े बहुत रह गए थे। तो रात को ना अक्सर बारिश सी हो जाती है, इस वजह से मैं ना कपड़े उतारने के लिए चली गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी और ऊपर चली गई थी कपड़े उतारने के लिए। अब सारे कपड़े मैं ले आई थी। अब इन कपड़ों को ना गाइस मैं तय करके रख दूँगी हाथों हाथ, क्योंकि वरना मैं नहीं रखूँगी ना तो फिर मुझे आलस आ जाता है और फिर कई दिनों तक पड़े रहते हैं। और वाइट कपड़े भी थे मेरे हस्बैंड के, यानी कि सब कपड़े मैंने ना यहाँ पे देखिए तय करके रख दिया था और पूरे घर की ना सफाई कर दी थी। क्योंकि कपड़े जिस दिन धो ना तो इतनी मिट्टी होती है सर्फ में कि ना यानी कि बिस्तर पे ज़मीन पे सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो मैंने अलमारी सीख करी और पूरा यानी कि घर साफ़ सुथरा करा। और फिर अब आके मैंने ना सुकून से पानी पीना था। और आज का दिन तो इतना हेडेक है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज पूरे दिन मैंने इतना काम करा है और अभी भी मुझे ना खाना बनाना है। तो मैंने सोचा कि आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ, यानी कि ये साबुत लाल मिर्च को फ्राई करके, यानी कि 2-3 चीज़ों से बन जाती है। इसके अंदर नमक, आलू और ये चाहिए लाल मिर्चें, बस ये आसानी से बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने कितनी बार आपको ये यानी कि रेसिपी मैंने बताई होगी, चलो फिर से मैं एक छोटी सी रिकैप दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ये वाले लाल मिर्चों को ना अच्छे से फ्राई कर लिया था। और यानी कि मिर्च जब भी तेल में डाले ना बीच में से तोड़ के डालें, वरना है ना एकदम से फट जाती हैं फूल के। तो इस वजह से बीच में से तोड़ के डालें और फिर उसी गर्म तेल में ना आपको डाल देने हैं आलू और अच्छे से ना इन्हें फ्राई करना है। और हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालनी होती, क्योंकि ये रोस्टेड जो मिर्चें होती हैं ना हमारी फ्राई हुई हुई, इससे ही है ना बढ़िया सा ना हल्का सा लाल सा कलर आ जाता है, थोड़ा ब्लैकिश सा। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्वाद में तो ये मस्त रहती हैं, इतनी मज़े की लगती हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और बना के ले जाओ, इतना मज़ा आता है। और पानी ज़्यादा होता नहीं, खुशक ही बनती है। बस इसमें मैंने ना स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। और अब इसे ना अच्छे से फ्राई करूँगी, करती रहूँगी। और फिर उसके बाद जो मैंने मिर्च को फ्राई करा था उसे अच्छे से ना क्रश कर लेंगे। तो गाइज़ मैंने सोचा कि मेरे हाथ में मिर्चें ना लग जाए, क्योंकि मैं मुँह धोऊंगी तो मेरे मुँह पे भी लग जाएंगी। तो फिर मुझे डर सा लग रहा था, तो मैंने सोचा आज पन्नी बन के कर लेती हूँ। गाइस इतनी गर्म हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने जो है ना इससे करा था इमाम जस्ते के जस्ते से, क्या कहते हैं इसको, इससे ना अच्छे से ना मैंने ना क्रश कर ली थी मिर्चें।
और कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, उनके नाम मुझे अभी तक नहीं पता है। तो मैंने फिर इसको है ना, यानी कि मिर्च को मैंने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर और थोड़ा सा पानी डाल के उसी कटोरी में वो भी इसमें डाल दिया था, जिससे कि आलू भी गल जाएंगे और थोड़ी बहुत जो मिर्च लगी हुई थी इसके अंदर वो भी इसके अंदर हो जाएगी। तो बस इसको है ना अच्छे से ना मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट में गाइस ये ना रेडी हो जाएगी। ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि फिर पानी खुशक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले आलू की कतली में पानी नहीं होता है। हल्का फुल्का सा बस तेल की तरफ थोड़ा सा ही रहने देते हैं, बाकी सब खुशक कर देते हैं। बस इसे ढक के 5 मिनट पकाया, फिर खोल के मैंने 5 मिनट इसका जो थोड़ा बहुत पानी था वो खुशक करा। और साथ ही मैंने ना मटर उबाल के रख रखी थी, उसके अंदर प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, आमचूर पाउडर, नमक, मिर्च डाल के अच्छे से ना इन सबको ना मिक्स कर लेना है। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से कुलचे वाले छोले बन के तैयार हो जाएंगे। तो आज मेरा दिल कर रहा था ये खाने का, तो मैंने ये बना लिए और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, तो थोड़े बहुत वो खाएंगे, थोड़े बहुत मैं खाऊंगी और जो बच जाएंगे फिर मैं अगले दिन दोपहर में खाऊंगी। तो ये हमारा दो टाइम का खाना हो जाएगा। तो बस इसे यहाँ पे मेरे तैयार हो गए थे, बस इसे ढक के ना रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर ढकने के रख देना सही रहता है। और अगर आपके पास इमली हो ना तो इमली का पल्प भी डालो थोड़ा सा इसके अंदर और एक नींबू, तो बहुत स्वाद आता है। हमारे घर में दोनों ही चीज़ नहीं थी, जो चीज़ अवेलेबल थी उससे मैं चीज़ें बना देती हूँ। इसी को कहते हैं असल गृहिणी, जो घर में सामान हो उससे सब चीज़ें बना दे। और आलू भी तैयार हो गए थे, मैंने बंद कर दिया था इंडक्शन और दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, रोटी बन चुकी थी। तो यहाँ पे लग गया दस्तरखान और मज़ेदार सा खाना जो हम दोनों मियाँ बीवी मिलके खाएंगे। ऐसे ही प्यार मोहब्बत से बहुत सी चीज़ें बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और इसी में ना, यानी कि एक लड़की का अपने मियाँ के लिए यही प्यार होता है कि वो उसके लिए स्पेशली खाना बनाती है प्यार मोहब्बत से। और आदमी का ये प्यार होता है कि वो अपनी बीवी के सब नाज नखरे उठाता है, खर्चा उठाता है, दोनों एक दूसरे के फ़र्ज़ निभाते हैं। तो ये जो रिश्ता होता है हमारा अच्छे से चलता है। और अगर हम दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ऐसे करेंगे बातें जिससे हमारा दिल दुखे, उससे हमारी ज़िंदगी हो जाएगी तंग। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं करना। अल्लाह हाफिज़।